प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। यानी कि इस तरह के कुछ उपसर्ग संयोजी यौगिक यानी कि जो फॉर्मूले हमारे लिए एग्जाम में इनकी IUPAC नाम बनाने के लिए जरूर आते हैं 2 नंबर के। इस तरह के फॉर्मूलों में हम IUPAC नाम को तब बना पाएंगे जब हमको इन फॉर्मूलों में से ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ पाएगा। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकालना आ पाएगा तो आप IUPAC नाम में जब रोमन अक्षरों में उसके कोष्टकों में लिखेंगे तो जब ये ऑक्सीकरण संख्या ही नहीं पता होगा तो कहां से लिखोगे। तो मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूं कि इस तरह के मैंने 3-4 एग्जाम्पल ले लिए, आप और भी इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, तमाम कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना इंग्लिश में हिंदी में बनाने का तरीका सेम है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमें किसका निकालना है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमको इनका निकालना है। इसी को हिंदी में बोलते बेटा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या यानी कि हमको आज ये पढ़ना है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, लेकिन आप याद रखें कि इसमें जैसे NH3 है, इसके पास में चार्ज कितना है वो आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन पर चार्ज कितना है वो याद करना पड़ेगा। प्लस का है कि माइनस का वो याद रखना पड़ेगा। जैसे आयरन पर कौन सा चार्ज है, पोटेशियम पर कौन सा चार्ज है, जिंक पर कौन सा चार्ज है, OH पर कौन सा चार्ज है, आयोडीन पर कौन सा चार्ज है। इन चार्जों के बारे में आपको पहले से याद करने हैं। अगर वो चार्ज नहीं है तो आप बता दीजिए, उनका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। देखो बेटा, मैं इस वाले एग्जांपल्स को यहां पर नोट कर रहा हूं। कोष्टक में लिखना है, स्मॉल कोष्टक में NH3 लिखना है, होल इसका 6 और Cl4। देखो इसमें हमें किस किस की आवश्यकता है। जैसे NH3 ये उदासीन है, न्यूट्रल है। ये कैसा है? उदासीन है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसकी अगर बात करेंगे तो क्लोरीन पर एक चार्ज है माइनस का। अब हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का ही निकाला जाता है, या सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है? इस ब्रैकेट में जो पहला वाला एलिमेंट्स है, पहला वाला जो मेटल है, इसी का हमको निकालना होता है ऑक्सीकरण संख्या। इसी की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी तो इसके लिए हम लिख सकते हैं X, या अपन इसकी जगह पर प्लेटिनम भी लिख सकते हैं। इसके इधर कुछ है नहीं, अगर होता तो हम इधर प्लस लगा के इधर भी कैलकुलेट करते, लेकिन इधर नहीं तो इधर इस साइड में हमने लगा दिया प्लस। पहला काम क्या करना है, इसके बाद में X लिखना और इसके इधर भी प्लस लगाना होता है, इधर भी लगाना होता है। लेकिन इधर यहाँ पर कोई भी अगर एलिमेंट होता तो हम इधर भी प्लस लगा के इसको कैलकुलेट करते। अब इनको क्या करना है, ये देखना है कि नंबर ऑफ लिगेंड यानी कि लिगेंड की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिगेंड की संख्या 6 है, तो ये लिख दिया 6। अब के बाद में हमको ये देखना है कि इस NH3 पर कौन सा चार्ज होता है। प्लस का चार्ज होता है तो प्लस का लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा के। माइनस का है तो माइनस का, न प्लस का है ना माइनस का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0। इनके लिए क्या लिखेंगे? 0। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0। अगर इस पर प्लस के जैसे 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस के 2। अगर मान के चलिए यहाँ पर माइनस के 2 है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 2। यहां पर हमको पता है कि क्लोरीन कितने थे? 4।
तो हमको पता है कि क्लोरीन पर, एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। तो हमने ये लिखा 4 इंटू -1। इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। तो बन जाएगा x इक्वल टू -4। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया, -4। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। बेटा मैं इस वाले का ले रहा हूं। तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम पर चार्ज किसका होता है, तो पोटेशियम पर होता है प्लस का 1 चार्ज। हमको जरूरत है क्योंकि ये हमको निकालना है इसका ऑक्सीकरण संख्या, साइनाइड, और साइनाइड पर चार्ज होता है -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं कोष्टक में FeCN6। अब इसके ऊपर देखेंगे कि न तो कोई भी चार्ज प्लस का दे रखा है ना माइनस का दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसका निकाला जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु का। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेंट्रल मेटल एटम, और ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स। लिखना है तो एफ ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। और देखो इसके इस साइड में प्लस लगाइए और इस साइड में भी प्लस लगाइए। देखो करके लगा प्लस का 1 कितना है, -1। हमने लिख दिया -1। इसके ब्रैकेट के ऊपर देखेंगे तो कोई चार्ज है, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं है। तो इक्वल टू का साइन लगा करके, बराबर का साइन लगा करके इधर लिखना है आपको 0। प्लस का 1 होता है, प्लस का 1 प्लस का 2 होता है, तो प्लस का 2 जो भी चार्ज यहाँ पर होता है हम यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इस ब्रैकेट के ऊपर, तो यहाँ पर 0 लिख दें। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये प्लस का साइन, ये x, इस माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई, -1 का इस +6 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा -6 बराबर 0। इन दोनों को कैलकुलेट करें, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो ये हो जाएगा x -3 इक्वल टू 0। अब इस -3 को आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो x बराबर +3। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी भी उपसर्ग संयोजी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखो आयोडीन का भी चार्ज आपको पता है कितना है, -1। पोटेशियम का भी मैंने जस्ट बताया ही था, कितना होता है, +1। तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर K2Hgi4, इसकी जगह पर X++, इधर क्या लिखा है 4, तो ये लिख दो 4, इधर क्या लिखा है 2, तो इधर लिख दो 2, इधर भी इंटू, इधर भी इंटू। इस पर प्लस का 1 चार्ज होता है, देखो ये, तो ये लिख दिया हमने +1। इधर इस पर क्या होता है, -1, तो इधर लिख दिया हमने -1। इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर बराबर लगा के 0। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करना तो देखो इसका कैलकुलेट होगा 2 + x, इसका हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए तो x -4 इक्वल टू 0। उधर ले जाए तो x, ये -2 बचेगा, ये कैलकुलेट होगा, उधर जाएगा तो +2। ठीक है, इसको आप खुद से करना। इनके चार्ज बता देता हूं।
OH पर चार्ज होगा माइनस का। इसको करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।